क्या साल 2026 में सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा? जो कशीदगी हम गुज़श्ता कई सालों से देख रहे हैं, आप समझते हैं कि इस साल में वो कम हो सकेगी? हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी, मिल बैठकर किसी एक जगह बातचीत हो सकेगी? कोई इम्कान नहीं है कि जो जिस सियासी तनाव की आप बात कर रही हैं और जिस तनाजुर में आप बात कर रही हैं उस तनाजुर में जो है इसमें कमी वाक़ई होगी। इसका जवाब है नहीं वाक़ई होगी। हो सकता है कि इसकी जो आंच है उसमें थोड़ी सी और जो है वो तेज़ी आ जाए, लेकिन ये तनाव क्या हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेगा? इसका जवाब ये है कि भाई ये तनाव ऐसा है ही नहीं, या ऐसी कशीदगी है ही नहीं जिससे हुकूमत को किसी किस्म की कोई परेशानी हो रही हो। तो ऐसा भी जो है अब तक जो है नज़र नहीं आता। अब कल कोई ड्रामाई तब्दीली हो जाए तो वो एक अलग बात है। अभी तक की सूरत हाल में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अब सोहेल आफरीदी साहब कराची आ रहे हैं, अब कराची में 10 दिन रहे, 10 लाख आदमी रोजाना जमा कर लें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अव्वल तो ऐसा हो नहीं पाएगा, लेकिन चले एक लम्हे के लिए मान लें कि 10 लाख आदमी उन्होंने कराची में जमा कर ली है, तो वो क्या 10 लाख आदमी जो है वो अडियाला की तरफ मार्च शुरू कर देंगे? उनमें 10,000 आदमी क्या 10 आदमी भी शायद वो मार्च नहीं करेंगे। तो उस इधर कराची में अगर वो उन्होंने अपनी एक्टिविटी का ग्राउंड तैयार कर रहे हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ना है? उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जो भी आज को जिस हम आज की बात कर रहे हैं उसकी तेज़ी जब तक पंजाब के अंदर नहीं होगी वो कभी नतीजा खेज नहीं हो सकती। तो वो तेज़ी तो जो है जाहिर सी बात है अब तक नहीं हो पा रही। मंगल की खबर भी हुकूमत खुद बना देती है ना। भाई मंगल के दिन आप रात के दिन उधर हर रात को वहाँ जाके जो है पानी फेंकते हैं सर्दी में एक बुजुर्ग औरत के ऊपर। भाई क्यों पानी फेंकते हैं यार? कुछ खुदा का खौफ भी करना चाहिए। अच्छा, उसका इसके अलावा क्या फ़र्क पड़ता है कि उन खातून की या तहरीक इंसाफ की हमदर्दियों में इजाफा हो जाता है, खबर बन जाती है। आप यकीन करें जब तक वो पानी नहीं फेंकते इस मुल्क में 99.99% लोगों को ये भी नहीं पता होता कि अडियाला के बाहर जो उनकी बहनें बैठी हुई हैं। जहाँ पुलिस गिरफ्तारी शुरू करती है, जब वो पानी फेंकती है, जब ठंडा पानी फेंकती है, उसकी तस्वीरें जब वायरल होती हैं सोशल मीडिया पे, तो लोगों के इल्म में बात आती है और भाई फिर लोग आम आदमी भी कहता है भाई जुल्म हो गया। और कहेगा आदमी, जब आप दिसंबर की ठंडी रातों में किसी के ऊपर ठंडा पानी फेंकेंगे तो आपके इस अमल को कौन पसंद करेगा? कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो आप नहीं फेंकें तो उसकी जो है वो खबर भी नहीं बनेगी। हुकूमत जो है वो खुद जो है खबर बना। आप बताएं ना कितने लोग अडियाला के बाहर बैठे होते हैं? कितने लोग होते हैं? 100, 200, 300, 400। और मजे की बात यह कि जिस लम्हे आप पानी फेंकते हैं उतने भी नहीं होते। वो भी अपने घरों को जाके जो है वो सो चुके होते हैं। आप रात के 1 बजे के बाद पानी फेंकते हैं। ये काम क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि हुकूमत के पास हम यही कह सकते हैं या सियासी शऊर नहीं है, सियासी फैसले करने के जो इख्तियार नहीं है, इसलिए शायद ये काम होता है। तो उससे कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ रहा। अब तो वो लोग बाकायदा तैयारी से आते हैं, बता रहा हूँ, जो वाटर प्रूफ कपड़े लेकर भी उनकी बहनें आई हुई थी ताकि पानी का जो है वो असर ना हो। बहरहाल ये जो 2026 है इसमें तनाव बरकरार रहेगा, लेकिन कोई खतरनाक शक्ल इख्तियार करने के जो है वो ज़ाहिरी इम्कानात मौजूद नहीं है। सही। ये जो तनाव है वो इससे ये हम नहीं कह रहे अब जो तनाव की ज़ाहिरी शक्ल में खतरनाक इख्तियार नहीं कर सकता तो कोई हुकूमत की मकबूलियत बढ़ती जा रही है, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा। ये लोग अगर नहीं निकल रहे तो लोगों का मिजाज नहीं है निकलना। बिल्कुल वो नहीं निकल रहे। जिस तरह जिसको हम कहते हैं कि एहतजाजी तहरीक शुरू हो गई, बलवा हो गया, तबाही मच गई, इंकलाब आ गया, वैसे लोग नहीं आते। हम तो कहते हैं इस मुल्क के अंदर 8 फरवरी को इंकलाब आया था, एक पुरअमन इंकलाब था, जेन ज़ी का इंकलाब था। उस इंकलाब को जो है वो कबूल नहीं किया गया, ठीक है, लेकिन उस लोगों के जहनों में तो मौजूद है। दोबारा इलेक्शन होंगे, फिर इससे बढ़ के इंकलाब आएगा, इसी तरह का इंकलाब आएगा जैसे वोट के जरिए आया था। जो जिस इंकलाब की श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में मिसालें हम लोग तलाश करने की कर रहे हैं, वैसे हालात नहीं है पाकिस्तान में। ना वैसे लोग हैं, ना वैसा माहौल है, ना वैसी ताकत है। सही। आमिर साहब, फैसल साहब तो कहते हैं कि इस साल भी सियासी कशीदगी इसी तरह ही बरकरार दिखाई देती है। आप क्या समझते हैं, क्या इसमें कोई कमी आ सकती है? हुकूमत अपना क्या किरदार अदा कर सकती है? क्योंकि मुआशी लिहाज पर हुकूमत कहती है कि बेहतरी हुई, सफारती लिहाज पर हम इस हवाले से एग्री भी करते हैं क्योंकि पाकिस्तान को सफारती लिहाज से बहुत कामयाबियां मिली हैं और उम्मीद करते हैं कि इस साल वो कामयाबियां दुगनी हो जाएंगी। लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो मुल्क शायद उस तरह तरक्की नहीं कर पा रहा जैसे करनी चाहिए। वैसे 78 साल से मुल्क में सियासी इस्तेकाम ही चल रहा है ना, आप और हम देख रहे हैं। हमारे से पहले पैदा होने वाले, रहने वाले, चले गए सारे। इस मुल्क में सिस्टम दायरों के सफ़र में है। आप जेन ज़ी की जगह कोई नया नाम निकाल लेंगे तब भी यही कुछ होना है। जब तक हम सारे खुद ठीक नहीं होते, हम कोई सिस्टम को ठीक नहीं करना सोचते। उम्मीद की जानी चाहिए, जो हमने कल भी बात कही थी कि आखिरी सूरज डूब चुका है और आज नया सूरज आ गया हुआ है,
तो माशाल्लाह हमें 2026 में उम्मीद रखनी चाहिए कि इस वतन अजीज़ में बेहतरी आए। और जिस मुफाहमत के बादशाह को बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपने वालिद को कह रहे हैं, तो 9 जनवरी को उनकी राजधानी में PTI आ रही है। PTI के KP के सदर, और वो सदर तो खैर जुनैद अकबर है, मतलब वज़ीर आला आ रहे हैं। वो देखें वहाँ मफतू इलाके में कैसे फतह करेंगे। पहले लाहौर में आए थे। सोशल मीडिया पे वो कामयाब रहते हैं, यही बस उनकी कामयाबी है, इसी में वो खुश हैं कि लगे रहें मुन्ना भाई। फिर आप क्या करेंगे? आप क्या अपने लीडर की रिहाई के लिए अमली इक़दाम कर रहे हैं? कोई सियासी रास्ता आपने अपनाया है? आप ये समझते हैं कि मैं वज़ीर आला बन गया हूँ, KP में तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे बाकी सूबों में फतह करना है, तो आप ज़रूर जाएं, ये आपका हक है कि कोई बंदा रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप जैसे पंजाब में आने से पहले आपने बयानात दिए, तो जवाब में भी फिर आपके साथ बयानात की सूरत में बहुत कुछ हुआ। अब आप देख लें कि कल लिबर्टी में कितने हज़ारों लोग आए हैं न्यू ईयर के ऊपर, माशाल्लाह। मरियम नवाज ने, मरियम औरंगजेब, उनकी टीम ने बेहतरीन इक़दाम किए, वीडियोस मौजूद हैं। क्या आप छुपा सकते हैं उसे? क्या लिबर्टी में जब वज़ीर आला आए, आप कह दें लाइट बंद थी जी, दुकानें बंद करा दी, लोगों ने तो आना था ना आज खुद भाई। वो जो आप गाड़ियों में झंडे रख के KP से लेके आए थे, वो लेने वाला कोई नहीं था। क्यों नहीं था? वो लोग सोशल मीडिया पे जरूर दिखाए जाते हैं, इन्हें बांग्लादेश की तस्वीर ना लगानी पड़ती, और लोग माजरतें करते फिर रहे हैं अब, क्योंकि इतनी ज्यादा गंदी हुई इनके साथ कि यार कहीं पे तो लोग खुद आ जाते हैं, इंडिजिनस होते कि हाँ हम अपनी पार्टी के साथ मोहब्बत करते हैं। जो फैसल साहब 10 लाख कह रहे हैं, हम और आप बैठे हैं, बिल्कुल लेके आए। बिल्कुल उनकी तंजीमों को चाहिए कि वो जो वहां भड़क मार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती हैं, तो लोगों को भी तो निकाले ना। आप यहाँ पे इल्ज़ाम लगा देते हैं, पर्चे होते हैं भाई। यहाँ पे आप भूल जाएं, बशीर मेमन साहब थे जब वो PMLN में आ गए, ठीक है, जो DG FIA थे, उनकी वाइफ को जिस वक्त कराए गए, बाद में जब वो रिटायरमेंट के बाद उनके कुछ इंटरव्यूज हुए, तो उनको दिए गए नोटिस। उनकी वाइफ जो है वो पैरालाइज हैं, 2 साल से बोल नहीं सकती। इस तरह के बेशुमार वाक़यात जो आज आपको नजर आ रहे हैं, ये इमरान खान साहब ने खुद अपनी जाती निगरानी में कराए थे। तो क्या वो उससे पीछे हटेंगे नए साल में कि हाँ मैंने भी ज्यादती की थी और आइंदा के लिए हमें कोई लाहे अमल बनाना हो? क्योंकि जब तक आप मानेंगे नहीं कि हाँ हमने भी किया, मैं तो कह रहा हूं कि ये मुकाफात अमल है, जो आपने किया वो आप आज भुगत रहे हैं, और जो आज बैठे हुए क्या इनको कोई माफ कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ये सबके सोचने की बात है कि इस मुल्क को चलाने के लिए सबको पीछे हटना है। अगर आप समझते हैं कि आप डंडा डोली करके इनकलाब लाएंगे तो जरूर कोशिश करें। आप 9 मई को इनकलाब ला चुके, 26 नवंबर को भी कर चुके, 5 अगस्त को भी कर चुके। अब आपके साथ आपके अपने लोग नहीं खड़े होते। वो जो बुजुर्ग बहनें इमरान खान की बाहर आके बैठती हैं, उनके साथ लोग कितने होते हैं? चंद दर्जन भी नहीं होते। और बस फोटो शूट कराया, वो पैराशूट ऊपर पहन के आते हैं कि जी अब हमारे ऊपर पानी मारो और हम निकल जाएंगे। तो क्यों हो रहा है भाई ये? उनकी बहनों को तना किसने छोड़ा? पंजाब की PTI की क़यादत ने छोड़ा। पंजाब के MPs ने, जिन्होंने CM KP को पंजाब असेंबली में इस्तकबाल तक नहीं किया, उन्होंने छोड़ा। जो सारे सम्राट ले रहे हैं, तनख्वाहें और फवायद ले रहे हैं, तो वो PTI के लोग कहां हैं? जब वो नहीं आते तो फिर CM को जितने मर्जी दौरे करा लें, एक एक कदम पीछे हटना होगा, फिर रास्ता बनेगा। सही। अयाज साहब, आप क्या कहते हैं? क्या एक एक कदम पीछे होकर भी आपको लगता है कि यहाँ एक पहली बात तो ये कि एक एक कदम ये पीछे भी होंगे और कहीं मफाहमत होती है आपको दिखाई देती है, कुछ इस्तेहकाम सियासी तौर पर आपको नजर आता है कि हो पाएगा? एमन, पहले तो 21वीं सदी का 26वां साल और एक्सप्रेस न्यूज की 18वीं सालगिरह मुबारक हो। जी, खैर मुबारक। उसके बाद जो इस वक्त आया, क्या हुआ? फैसल साहब पूछ रहे हैं यार जुबानी चल रहा है यार, केक आपको व्हाट्सएप कर देते हैं अभी यार, ये कौन सा इशू है? देखिए जुबानी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। तो डिजिटल दौर है ना। हाँ, डिजिटल दौर में ऐसे ही चलना चाहिए। ये सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये चल रहा है। खाना तो डिजिटल नहीं खाते। नून लीग और पीपल्स पार्टी की बैसाखियों के सहारे। अब जाहिर है जब आप पॉपुलर एक पार्टी को बाहर रख रहे हैं, लिबर्टी की बड़ी अच्छी मिसाल दी राणा साहब ने, सारे रास्ते बंद करके उसके बाद बत्तियां बुझा के आप कहते हैं लोग नहीं आए, गिरफ्तारियां करके आप कहते हैं लोग नहीं आए। बिल्कुल ठीक है, आपका राइट है, आप वो क्लेम कर लें कि जी लोग नहीं आए थे। जश्न के लिए लोग रात आए थे। एक CM जाहिर है जिसका लीडर जेल में है और वो एक सियासी सरगर्मी के लिए अगर अपने सूबे से निकल के किसी सूबे में जा रहा है, तो हम उसकी भी तारीफ नहीं कर रहे, हम उस पर भी तनकीद कर रहे हैं। क्योंकि गंडापुर पे तो जाहिर है वो जो कर रहे थे, गंडापुर